कृष्णा राधे राधे। फाल्गुन मास में आज हम करेंगे रविवार की संपूर्ण कथा, पूजा विधि एवं आरती। 22 दिनांक के दिन स्वर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह उठकर स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें, शांतचित्त होकर परमात्मा को याद करें। भोजन एक समय करना चाहिए। भोजन फलाहार तथा सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए, दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है, आंख की पीड़ाएं अन्य सभी दूर होती है। आइए अब हम करते हैं रविवार की संपूर्ण कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया। स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब बुढ़िया ने भगवान से कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गायें देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ। अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया माई की आंखें खुली तो देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा खड़े हैं। उसने उन्हें वहीं पर बांध दिया, वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। वह उस गाय को गोबर ले गई, अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सवर व्यापी ईश्वर ने सोचा कि चलाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उसके सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गायें हैं जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया सुबह ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ राजा, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया कि भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय को बुढ़िया माई को लौटाने में तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया।
इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इसी प्रकार से हमारे रविवार की व्रत कथा संपूर्ण होती है। अब हम करेंगे आरती। आप भी हमारे साथ कीजिए। कहू लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाके जोत विराजे। सात समुंदर जाके चरणन बसे, कहाँ बयो जल कुंबरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ बयो मंदिर दीप दरे हो राम। बार 18 रामा बलि जाके, कहाँ बयो सिर पुष्पर दरे हो राम। 56 भोग जाके नृत्य प्रति लागे, कहाँ बयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ बयो जनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ बयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि भरमादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन जो कोरे, कहाँ भयो शिव चवर डूरे हो राम। 184 वंदे छुड़ाए, केवल हरियस नाम देव गाए हो राम। तो सूर्य भगवान की जय। आरती कथा पूजा विधि आपको अच्छी लगी है तो हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।